Hello, my dear friends and students. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today, after so many days, I have got some time to make this video, and I have come up with this practice paper, or you can say guest paper of informatics practices, term 1, class 12, IP. This is strictly based on CBSE pattern for Terminal 1. Since I was very busy in school activities and these board examination and all, so I could not make any video since long. लेकिन आज मैं आपके लिए ये कह लीजिए कि आपका पेपर अभी एक हफ्ते रह गया है आईटी का. So for that I have tried my level best to include best questions in this video, in this guest paper. So please try to share it with your friends, as well as I advise you to practice the questions given in this video, given in this guest paper or practice paper. My dear friends, teachers are also advised to please share it with your students. And if you are new to the channel, please subscribe it. Let us see the instruction. इंस्ट्रक्शंस आपको पहले से ही पता होगा. आपका पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, दैट इज ए, बी एंड सी. सेक्शन ए कंसिस्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1 to 25 and you need to attempt only 20 क्वेश्चन आउट ऑफ दैट, यानी 5 क्वेश्चन आपको हैश कॉलम में मार्क करना है, छोड़ना है. एनी 5 क्वेश्चन दैट you understand you can't do it or you are not sure about that. सेक्शन बी में आपके क्वेश्चंस हैं 26 to 49. These are 24 questions. Out of that you have to leave 4 questions in hash column. Dark करेंगे आप and attempt only 20 questions from B section. In section C, questions from 50 to 55 case study question है इसमें, और ये 6 क्वेश्चन है. इसमें से एक हैश कॉलम में आपको डार्क करना है, एक छोड़ना है और 5 क्वेश्चन करने हैं. ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स. हर क्वेश्चन का वेटेज 0.77 मार्क्स है. तो इस तरह से आपको ये इंस्ट्रक्शंस जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पेपर के लिए, आईटी के लिए. पहले भी आपको बताया जा चुका है. आइए हम लोग पेपर देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे हैं, और साथ साथ सॉल्व करते हुए चलते हैं. NumPy and pandas are Python dash for data analytics. यहाँ मैं एंड लिख देता हूँ. तो NumPy एंड pandas दोनों क्या हैं? ये लाइब्रेरीज, मॉडल्स, मॉड्यूल्स, प्रोग्राम्स. यस, ऑब्वियसली इट इज लाइब्रेरी. तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ. pandas is derived from the term panel dictionary, panel data analysis, none of the above. तो इसमें आपका होना चाहिए पैनल डेटा, है ना, दैट इज pandas, पैनल डेटा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर है साइज म्यूटेबल. इसमें साइज म्यूटेबल, इम्यूटेबल कौन सा है जिसका साइज इंटरनली चेंज नहीं हो सकता है? और ये आपका है सीरीज का साइज इम्यूटेबल है, आपको पता होगा. वो सिंपल क्वेश्चन है बिगनिंग के. विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू अनइंस्टॉल numpy. numpy अनइंस्टॉल करने के लिए पिप. इंस्टॉल तो इंस्टॉलेशन के लिए होता है, पिप कमांड होती है, आपको पता होगा. इसका आंसर होना चाहिए पिप अनइंस्टॉल numpy. The dash module of matplotlib in Python is used for plotting graphs and visualization. तो कौन सा मॉड्यूल मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का है जो कि ग्राफ प्लॉट करने के काम आता है? पता होना चाहिए
हमारा है ये पाईप्लॉट मॉड्यूल। ठीक है, मैटप्लॉटलिब तो लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक मॉड्यूल है पाईप्लॉट, उसके अंदर सारे फंक्शंस आपको अवेलेबल होंगे। शो फंक्शन है, एक्स लेबल है, वाई लेबल है, टाइटल है, ग्रिड है, ये सभी फंक्शन पाईप्लॉट मॉड्यूल के अंदर है। द फॉलोइंग कोड इज क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम import pandas as pd series 1 equal to pd dot series 5 comma index equal to 1 2 3। यहाँ पर आपको कह रहा है कि फॉलोइंग कोड इज क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम, ये सीरीज किससे बन रही है, तो कौन से मेथड से बन रही है, स्केलर वैल्यू से बन रही है या लिस्ट से बन रही है, नमपाई एरे से बन रही है, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर 5 जो सीरीज में ये वैल्यू है स्केलर वैल्यू है, और ये there will be 3 elements having the index numbers 1 2 3। so here your answer is scalar value, हर एलिमेंट 5 होगा इसमें with indexes 1 2 3। Seventh question is, which of the following type of chart will be more appropriate if the restaurant manager wants to determine how many customers come into the restaurant at different times during the day। पूरे दिन में अलग अलग टाइम में कितने कस्टमर्स आते हैं किसी रेस्टोरेंट में, और उस रेस्टोरेंट का मैनेजर ये जानना चाहता है, तो कौन सा ग्राफ उसको उसके लिए बनाना सही रहेगा, विच ग्राफ विल बी द सुटेबल वन फॉर दिस पर्पस। तो आप जानते हैं स्पेसिफिक इंटरवल के लिए आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाना है, तो हिस्टोग्राम इज बेटर फॉर दैट पर्पस, यू नो। Which library is to be imported for creating CSV file from a given data frame? डेटा फ्रेम से CSV फाइल बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, which library should be imported? Obviously it is part of pandas। तो pandas से आप जो है कौन से मेथड से, टू अंडरस्कोर CSV मेथड, pd डॉट टू अंडरस्कोर CSV मेथड से आप डाटा फ्रेम से df डॉट टू अंडरस्कोर CSV है। ठीक है, इस और pd डॉट रीड CSV है। ठीक है, तो df डॉट टू अंडरस्कोर CSV का यूज करेंगे, और df इज ए पार्ट ऑफ pandas, इसलिए pandas लाइब्रेरी होना जरूरी है, इंपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन डैश फंक्शन इज यूज टू ऐड न्यू कॉलम इनटू द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में नया कॉलम ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन इसमें इस्तेमाल होगा। ऐड कोई फंक्शन नहीं है, अपेंड में पूरा डेटा फ्रेम की नंबर ऑफ रोज आप ऐड कर सकते हैं। नया कॉलम ऐड करने के लिए आप असाइन फंक्शन का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्ज भी नहीं है। ठीक है, so assign function can be used, insert function can be used for adding new column into the data frame, और एक डायरेक्ट भी आप डाटा फ्रेम में नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, df ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम लिख। Which of the following is not a parameter of plot function pyplot module? इसमें पैरामीटर कौन सा नहीं है, पैरामीटर ऑफ प्लॉट फंक्शन, प्लॉट फंक्शन का पैरामीटर कौन सा नहीं है। लाइन विड्थ पैरामीटर है, कलर पैरामीटर है, लाइन स्टाइल पैरामीटर, बट लाइन साइज इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ प्लॉट फंक्शन इन pyplot module। okay, 11th question, is a data trail we intentionally leave online? ऑनलाइन में हम लोग कुछ ट्रेल्स, कुछ पद चिन्ह छोड़ देते हैं, कुछ डेटा छोड़ देते हैं ऑनलाइन में, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। कई बार हम लोग जानबूझ करके हमें सबमिट करना पड़ता है, कई बार अनजाने में आप सबमिट कर देते हैं। तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, या डिजिटल डेटा या पैसिव डिजिटल हैंडप्रिंट, 4 आंसर दिए हुए हैं। वी इंटेंशनली लीव। ठीक है, तो इसके लिए द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11 इज
एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। ओके, तो एक्टिव मीन्स इंटेंशनली आप जो शेयर करते हैं, पैसिव मीन्स अनजाने में जो शेयर हो जाता है, जो हम अपलोड करते हैं, उसके लिए पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट होता है। कोडिंग ऑफ ए सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर, तो कोडिंग कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट। ओके, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं इसलिए सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, वीडियो आपकी बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी, इसलिए सारे ऑप्शन मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन। 13th क्वेश्चन, ऑफ पेटेंट प्रोटेक्ट्स एन इन्वेंशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर विच इट कैन बी फ्रीली यूज्ड। तो इसका आंसर आपका है, कोई भी पेटेंट जो है, अब पेटेंट प्रोटेक्ट्स एन इन्वेंशन, किसी भी इन्वेंशन को पेटेंट के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है, पेटेंट के अंदर रजिस्टर किया जाता है फॉर 20 ईयर्स। ओके, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। जीपीएल स्टैंड्स फॉर जनरल पब्लिक लाइसेंस, इसका फुल फॉर्म है जनरल पब्लिक लाइसेंस। देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर अंडर दिस जनरल पब्लिक लाइसेंस ऑल्सो। मोहन हैज़ परचेज्ड एंड, इस गूगलिंग कर सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के एग्जांपल भी आपको याद रखना है। जनरल पब्लिक लाइसेंस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, यू कैन जस्ट गूगल आउट, यू विल फाइंड सो मेनी सॉफ्टवेयर जिसको जीपीएल के अंडर लाइसेंसिंग की जाती है। मोहन हैज़ परचेज्ड एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फ्रॉम क्विकफील्ड विद सम कॉस्ट एंड 1 ईयर लाइसेंस। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इट इज़? ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोगों को कुछ पेमेंट करना पड़ता है, ऑल द आई मीन जो उससे रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं वो ओनर के पास होते हैं, सॉफ्टवेयर का जो ओनर होता है, तो उसको फिक्स पीरियड के लिए लाइसेंसिंग करता है और उस पर कॉस्ट भी चार्ज करता है। तो सच सॉफ्टवेयर आर नोन एज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। देयर इज सम ओनर फॉर दिस। ओके, which of the following statements adding a is for adding a new row for row index 6 to data frame df, और df में रो नंबर 6, रो इंडेक्स नंबर 6 को ऐड करना है, कौन सी कमांड अप्रोप्रिएट होगी? df ऑफ 6 इक्वल टू दिस df ऑफ iloc। जब भी कोई रो ऐड करते हैं उसका इंडेक्स पता हो तो हम df डॉट loc यूज करते हैं। तो इन दैट वे दिस कमांड इज द करेक्ट कमांड। ऐड कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। df डॉट loc से उसके बाद ब्रैकेट में यू कैन गिव द इंडेक्स on which the row has to be added, then list of values for that row. ये list of values must match with the number of columns of the data frame, otherwise it will display error. 17th question of section A, which of the following acts constitute plagiarism? इसमें कौन सा एक्ट प्लेगरिज्म बताता है, प्लेगरिज्म बताता है? presenting others work as own, paraphrasing without citation, quoting others work without quotation mark, all of these। yes, ये तीन के तीनों आपका जो है वो these acts constitute plagiarism। ठीक है, अगर आप किसी के काम को अपना बताते हैं या साइटेशन नहीं करते, उसका नाम नहीं लिखते हैं या उसका कोटेशन मार्क में दूसरे के काम को मेंशन नहीं करते हैं, अपना बताते हैं, तो दैट इज अ टाइप ऑफ प्लेगरिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड न्यू कॉलम इनटू द डेटा फ्रेम? डेटा फ्रेम में नया कॉलम ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है लेकिन ये डिफरेंट है थोड़ा सा। तो यहाँ इंसर्ट फंक्शन, अभी मैंने आंसर इसका बताया था आपको, इंसर्ट और असाइन दोनों फंक्शन ये यूज़ किए जा सकते हैं फॉर एडिंग न्यू कॉलम इनटू द डेटा फ्रेम। और एक मेथड होता है डायरेक्ट df ऑफ करके स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम सिंगल कोट में लिखने के साथ आप नया कॉलम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए सी, बोथ ऑफ दी अबव, यानी ए और बी दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं? लाइबर ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, GNU image manipulation, MySQL open source software. So this is your right answer. Then now this question number 21, intellectual property rights
protects the use of information and ideas that are of social value, moral value, commercial value, ethical value. So its answer is commercial value. Okay. IPR commercial values को protect करता है, use of information for the commercial purpose, रिसर्च वगैरह के लिए कोई बात नहीं, बट कॉमर्शियल पर्पस के लिए ये IPR है आपका जो है प्रोटेक्ट करता है. When was Copyright Act enacted in India? So Copyright Act came in 1957. Okay. Data protection refers to protect data from. Data protection refers to protect data from substantial harm, embarrassment, inconvenience and unfairness. All of the above. इसमें आपका आंसर होना चाहिए all of the above. ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन इन सभी के लिए है. डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन बी सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन. डिजिटल फुटप्रिंट्स कहाँ सेव होता है? डाउनलोड फोल्डर में, ब्राउजर सेटिंग एंड वेब सर्वर में, यूजर्स अकाउंट में, गूगल ड्राइव में. इट्स आंसर इज पार्ट बी, ब्राउजर सेटिंग एंड वेब सर्वर. यहाँ पर आपका डिजिटल फुटप्रिंट सेव रहता है. क्वेश्चन नंबर 24. Dash function is used to delete a column from a data frame. Del, delete, drop, remove. Yes, its answer is drop function. There is no del function, delete नहीं है, remove है, but not for this purpose. Okay. Remove function list में होता है. Question number 25. Dash function returns the tuple with total row, total columns present in the data frame. इस तरह का tuple आता है. जैसे 5 रो है, 6 कॉलम है, तो 5, 6 टपल के फॉर्म में आएगा. फ्रॉम विच फंक्शन? शेप, साइज, रोज कॉल्स. तो सी एंड डी रिजेक्ट कर दीजिए, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है. शेप और साइज में आपका आंसर होना चाहिए शेप. राइट. So in that way we have completed 25 questions of section A, or out of it you have to only attempt 20 questions, not all 25 questions. Remember, when you attempt all 25 questions, first 20 questions will be checked and last 5 questions will not be checked by the evaluator. Remember. अब बात आती है सेक्शन बी की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 से 49 तक आपको 24 क्वेश्चन मिलेंगे. 24 क्वेश्चंस आर देयर. Out of that you have to attempt only 20 questions. That means 4 questions will go in hash column. यहाँ देखते हैं, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. अब ये कोड आपका दिया हुआ है. इम्पोर्ट pandas as pd s1 equal to pd dot series india इंडिया इंडेक्स 2468. आपने स्पेसिफाई किया अपना इंडेक्स, डिफॉल्ट इंडेक्स की जगह. प्रिंट s1 ऑफ s1 इक्वल टू n. अब s1 इक्वल टू n यहाँ पर इसके लिए ट्रू हो जाएगा. ठीक है, और उसका जो एलिमेंट है यहाँ से, ये आपको जिसकी वैल्यू n है वो प्रिंट होगी. एक्चुअली s1 ऑफ यहाँ पर ट्रू या फॉल्स आ जाएगा. ट्रू विल बी फॉर दिस, सो n इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड फॉर दैट. ओके, n आपका डिस्प्ले होगा इसकी वजह से. राइट. कंसीडर टू सीरीज x एंड y. x इक्वल टू a12 b3 c2, y इक्वल टू b3 c12 and d2. ओके. अब कहते हैं कि x इंटू वाई कैलकुलेट करो. ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको पढ़ाया गया होगा मैचिंग ऑपरेशन. जो मैचिंग इंडेक्सेस हैं उसका तो कैलकुलेशन हो जाता है सीरीज के केस में. नॉन मैचिंग के लिए नैन आ जाता है. जैसे ए एक्स में है और यहाँ पर ए नहीं है, तो इसके लिए x इंटू वाई करोगे तो ए के सामने नैन आना चाहिए. मान लीजिए ये है, और b देखिए यहाँ b is 3 here and b is 3 here, so 3 into 3 that is 9. So if it is coming 9, that means 9.0 will come. It will be converted into float, right? Value float में हो जाएगी, int में नहीं रहेगी. c देखिए, c is 12 here and c is 2 here. 12 to the 24.
So 24.0 is okay. Here is D, but X में D नहीं है, तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर 9 आ जाएगा, और ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ इंटीजर में है. So your part B is the correct answer for this. Okay. Now question number 28. How many values will be modified by last statement of given code? तो यहाँ से देखें import pandas as pd, कितनी वैल्यूज इस स्टेटमेंट से मॉडिफाई होंगी. इसमें 4 वैल्यूज हैं, न्यू दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद. इंडेक्सेस आर 1 2 3 4. तो कौन कौन सी वैल्यूज मॉडिफाई होंगी? S1 एक सीरीज है, pd डॉट सीरीज, वैल्यूज ये हैं, इंडेक्स ये है. S1 ऑफ 1 कॉलन 3 इक्वल टू इंड IND. आप देखें 1 कॉलन 3 का मतलब हो गया 1 और 2, दो इंडेक्स की वैल्यू, यानी न्यू दिल्ली एंड लखनऊ विल बी ओवर रिटन बाय IND, राइट. सो 2 वैल्यूज मीन्स ऑप्शन B is your correct answer. Now, when a hacker penetrates a network, this is a network dash issue. कोई हैकर जब किसी नेटवर्क पर पेनेट्रेट करता है, उसके अंदर घुसता है और चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है, या उस पर सारे चीज़ों को एक्सेस करने लग जाता है, तो it is related to performance, reliability, security, none of the above. It is security issue. Okay, that means your security is poor. That is why some hacker has penetrated into the network. Now, question number 30. Assertion. Data visualization refers to the graphical representation of information and data using visual elements like charts, graphs and maps etc. ठीक है, ये डेटा विजुअलाइजेशन की डेफिनेशन ओके है, ये रीजन में देता है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये असर्शन हो गया, ये रीजन. टू इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी वी कैन यूज पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब. देखिए, इससे डाटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, और ये कंप्लीट डिफरेंट स्टेटमेंट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए दे दिया गया, तो इससे रिलेटेड कोई ये एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो यहाँ पर होना चाहिए बोथ A एंड R आर ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. ये आपका सही होना चाहिए. दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन ये कोई एक्सप्लेनेशन जो R में लिखी गई है असर्शन की, उससे रिलेशन कुछ है ही नहीं इसका. सो पार्ट B इज करेक्ट आंसर फॉर दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 31. Amit is trying to plot a graph. He writes the following code, but the graph background in the graph background, no vertical and horizontal lines are shown. Please help him to find the missing statement. ठीक है, अगर किसी ग्राफ के बैकग्राउंड में आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस लाना है पॉइंट्स को ट्रेस करने के लिए, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका चाहिए? ठीक है, ये डे है, टेम्परेचर है, plt डॉट बार डे कॉमा टेम्परेचर आ गया, plt डॉट शो. इसमें एक स्टेटमेंट और आप डाल दीजिए plt डॉट ग्रिड, इससे आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रेड लाइंस आने लग जाएंगी. 32nd question. Which of the following are is not a valid function in Python? तो प्लॉटिंग फंक्शन कौन सा नहीं है इसमें? मैटप्लॉटलिब में कौन सा फंक्शन अवेलेबल नहीं है? प्लॉट फंक्शन लाइन चार्ट के लिए, बार चार्ट के लिए, हिस्टोग्राम के लिए लाइन फंक्शन नहीं है. इट इज नॉट अवेलेबल इन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी. 33rd क्वेश्चन. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? सी इंपोर्ट किया आपने, एक सीरीज बना ली, एस पी डी डॉट सीरीज 1 2 3 4 5 इंडेक्सेस, जो ए बी सी डी ई 5 इंडेक्सेस हैं, 5 वैल्यूज हैं. प्रिंट एस कॉलन कॉलन -2. कॉलन कॉलन -2 का मतलब क्या हुआ? राइट साइड से आपकी ये जो वैल्यूज हैं ये प्रिंट होंगी, और -2 मीन्स दो दो जंप करते हुए, तो 5 प्रिंट हो जाएगा आपका, 2 जंप करके 3 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 1 प्रिंट हो जाना चाहिए. सारी वैल्यूज. कॉलन कॉलन मीन्स फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड, और -2 जंप करते हुए. तो इसमें आपका आना क्या चाहिए? E5 आना चाहिए, 5E आना चाहिए. ये उल्टा हो गया है, तो मैं ऐसा करता हूँ इस क्वेश्चन को, ये जो वैल्यूज है यहाँ पर डाल देता हूँ, कंट्रोल X, वैल्यूज आपकी यहाँ आ गई,
और इंडेक्सेस जो है वो इधर चले जाएंगे। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ कॉमा लगा करके। डाटा उधर हो गया, इंडेक्स आपकी ये हो गए 1 2 3 4 5। इट वाज ओके, सॉरी, इट वाज ओके। इंडेक्स आपका यही है, तो पहले इंडेक्स अपीयर हो रहा है, उसके बाद वैल्यू अपीयर हो रही। ठीक तो है ये। तो वैल्यू आपकी हो गई 5 3 1 और उसकी करस्पॉन्डिंग इंडेक्स हो गई ई सी एंड ए। ये पहला आंसर ही इसका करेक्ट है। तो पहला आंसर इसका करेक्ट है, इस पर हम मार्क कर देते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व करना आता है तो आपको आंसर जो है बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर आप इसके बारे में पीडी डॉट सीरीज यही नहीं आता, आपको स्लाइसिंग नहीं आती है, तो देन यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। फिर इसमें उलझे रहेंगे, इसमें ही आप सोचते रहेंगे कौन सा क्या है। इसलिए आपको टॉपिक्स जो है वो ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, उसको अच्छी तरह से समझना है, और उसके लिए आप पिछली वीडियोस हर टॉपिक पर आप रिवाइज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक यूज्ड बाय स्पैमर्स। स्पैमर्स क्या क्या टेक्निक यूज नहीं करते, कौन सी? स्पूफिंग द डोमेन। डोमेन की स्पूफिंग करते हैं, कोई डोमेन के नाम में थोड़ा ऑल्टर कर देते हैं, छोटा सा ऑल्टरेशन कर देते हैं, या उससे मिलता जुलता हुआ नाम लिख देते हैं ओरिजिनल डोमेन से। तो एक तो ये करते हैं सेंडिंग अटैच्ड वायरस इन स्पैम। स्पैम मेल में वायरस अटैच करके भेज सकते हैं। जंक टैग्स एसोसिएटेड विद स्पैम ईमेल्स, बिल्कुल ये भी करते हैं। मार्क मेकिंग इंपॉर्टेंट डील्स थ्रू सच ईमेल्स, नो, सच थिंग्स आर नॉट डन बाय स्पैमर्स। स्पैमर्स ये नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज रॉन्ग। फिफ्थ 35 क्वेश्चन है, इफ S is the series that contains ages of 20 students in a class, which among the following statements will display top 4 elements of the series? आपने हेड और टेल फंक्शन पढ़ा होगा, तो टॉप से अगर आपको कुछ एलिमेंट्स उठाने हैं तो हेड फंक्शन, बॉटम से टेल फंक्शन। तो ये टॉप कोई फंक्शन नहीं है। एस डॉट हेड 5 रो ऊपर से 5 एलिमेंट्स देगा सीरीज का, और एस डॉट हेड इसमें एच कैपिटल है, इसलिए ये गलत है। एस डॉट हेड 4, दिस इज करेक्ट। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आपको बॉटम से लेना हो, बाय डिफॉल्ट 5 एलिमेंट्स उठाता है, and head and tail function can also be used in data frame also with same functionality. By default 5 rows from the top or bottom, head and tail function respectively, और बाकी आप ब्रैकेट में पैरामीटर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो दैट मेनी एलिमेंट्स, दैट मेनी रोज कैन बी रिट्रीव्ड आउट, कैन बी डिस्प्लेड। 36 क्वेश्चन है, कृष्णा इज वर्किंग इन साइबर क्राइम ब्रांच। His job is to exploit a website in order to discover its security loopholes or vulnerabilities. Who is Krishna? तो क्या कमियां हैं वेबसाइट में, उसको वो डिस्कवर करता है। सिक्योरिटी वाइज कितना लूज है, और इस तरह की चीज़ें वो एथिकल चीज़ें ढूंढता है। तो ऐसा हैकर जो है वो एथिकल हैकर कहलाता है। आपका आंसर होना चाहिए ए। Madhu wants to delete a column labeled as physics। एक कॉलम है फिजिक्स के नाम का किसी डेटा फ्रेम में, फ्रॉम डेटा फ्रेम डीएफ, परमानेंटली डिलीट करना चाहती है मधु। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज सुटेबल टू अकम्प्लिश दिस टास्क? इसमें से आप df डॉट ड्रॉप फिजिक्स एक्सिस इक्वल टू 0, अगर एक्सिस इक्वल टू 0 है तो वो रो का लेबल फिजिक्स ढूंढेगा। हमें कॉलम का लेबल ढूंढने के लिए df डॉट ड्रॉप फिजिक्स एक्सिस इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, और परमानेंटली डिलीट करना है तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू भी होना चाहिए। दैट मीन्स योर पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर डेल कोई फंक्शन नहीं है, ड्रॉप फंक्शन का इस्तेमाल होता है डिलीशन ऑफ रो और कॉलम के लिए। अगर रो डिलीट करना है तो एक्सिस इक्वल टू 0 लिखना है, कॉलम डिलीट करना है तो एक्सिस इक्वल टू 1 लिखना है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं यूज करना चाहते तो आप इसमें df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप डाटा फ्रेम में वापस ओवर राइटिंग भी कर सकते हैं, df इज इक्वल टू करके असाइन कर देंगे। 38 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मेक ई वेस्ट हजार्डस इन नेचर? लेड, स्टील, प्लास्टिक, आयरन।
ऑब्वियसली लेड जो है वो सबसे ज़्यादा हैजार्डस है इन नेचर, ठीक है। देयर आफ्टर अगला क्वेश्चन आपका 39, चूज द करेक्ट फंक्शन टू रीनेम सिटी कॉलम टू लोकेशन यूजिंग रीनेम फंक्शन। रीनेम फंक्शन का इस्तेमाल करके सिटी कॉलम को डाटा फ्रेम में से लोकेशन चेंज करना है। डाटा फ्रेम का नाम है डीएफ, तो मैं यहाँ फ्रॉम डीएफ लिखूँ, फ्रॉम डेटा फ्रेम df. So I will write df dot rename columns equal to c inverted comma इसमें curly bracket में city location. df dot rename columns equal to city location. df dot rename city equal to location. df dot rename df dot columns city location. So आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑलराइट, यहाँ इक्वल टू लगा है, डिक्शनरी के फॉर्म में दिया जाता है, दैट इज व्हाई दिस इज करेक्ट। कंसीडर टू डेटा फ्रेम्स df1 एंड df2 विद द फॉलोइंग कंटेंट। ये df1 है आपका और ये df2। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग। जैसे आपने सीरीज में देखा था कि जो मैचिंग इंडेक्सेस हैं, जब इनका कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन किया जाता है डेटा फ्रेम में, तो मैचिंग इंडेक्सेस के ऑपरेशन होने के बाद उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, बट नॉन मैचिंग के लिए नैन आ जाता है। तो यहाँ देखें df1 प्लस df2 सी कॉलम ए एंड रो 0, यहाँ पर देखिए कॉलम ए एंड रो 0, इसका 20 का 1 के साथ आपका प्लस हो जाएगा, हैज बिकम 21। बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो 21 इंटू 2, 21 प्लस 2 23 हो जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट रो 4 प्लस 22 26 हो गया। इसके बाद 5 प्लस 23 28 हो गया। बट सी यहाँ पर है और सी यहाँ पर नहीं है, तो वहाँ नैन आना चाहिए, इसमें नैन नहीं है, ए को रिजेक्ट कर दीजिए, सी में आ जाइए। सी में हम लोग देख लेते हैं, सी कॉलम में यहाँ 3 है, यहाँ सी कॉलम में रो नंबर 0 में कुछ नहीं है, तो नैन आ गया। सिमिलरली सी कॉलम में रो नंबर 1 में यहाँ पर 6 है, यहाँ रो नंबर 1 में कुछ भी नहीं है, तो नैन आ गया। अब यहाँ पर सी कॉलम के नीचे यहाँ थर्ड रो है नहीं, और यहाँ थर्ड रो सेकेंड इंडेक्स में आपका 24 और 25 है, तो इट इज कमिंग 9 ओवर हेयर। और यहाँ 3 कॉलम है, इसलिए तीनों कॉलम के नीचे सेकेंड रो में 9 आ जाएगा। और because 9 is being appeared in these columns, that is why these values will be converted into float, 21 का 21.0 26.0। so I think B part is the correct answer for this। C को आप रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ पर ये होल नंबर्स के फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि 9 के साथ ये पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, एरर नहीं आएगी। यहाँ पर C कॉलम नहीं है, दैट इज वाई रिजेक्टेड, सो आंसर बी इज द करेक्ट। 41 क्वेश्चन है, अ डैश इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल वर्क परमिटिंग समवन टू यूज देयर वर्क जनरली फॉर सम प्राइस। तो इट्स आंसर इज लाइसेंस। कुछ पीरियड के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर ओरिजिनल क्रिएटर जो है आपको परमिशन देता है, कुछ कॉस्ट चार्ज करता है, और कि आप इतने दिन तक ये यूज कर सकते हैं, और उसकी ये कंडीशन है, दैट इज लाइसेंसिंग टू द सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 42, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डैश df dot drop math physics chemistry x is equal to 0 in place equal to true। df is the data frame object। क्या करेगा ये, ऑब्वियसली x 0 है, तो जिन रोज में लेवल मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री होगा उसे परमानेंट डिलीट करेगा ड्यू टू इन प्लेस ट्रू। डिलीट 3 कॉलम्स हैविंग लेबल्स मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। डिलीट 3 रोज हैविंग मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो x इज इक्वल टू 0 है, इसलिए रो डिलीट करेगा, यहाँ हम परमानेंटली भी लिख सकते हैं, ओके। और ये परमानेंटली यहाँ भी हो सकता है लिखा गया हो आपको कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ भी आपका हो सकता है लिखा गया हो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए,
तो डोंट गेट कंफ्यूज, एक्स इक्वल टू 0 मिलते ही आप यहाँ पर ये मार्क कर देंगे। 43rd क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग का है। टू बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन आर सीरीज एंड डेटा फ्रेम, बिल्कुल सही है। बोथ, बट बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों आपस में डिफरेंट हैं। क्या डिफरेंस है? सीरीज स्टोर्स हेट्रोजीनियस डेटा, डेटा फ्रेम स्टोर्स होमोजीनियस डेटा। ये उल्टा लिख दिया गया, सीरीज स्टोर्स होमोजीनियस बट डेटा फ्रेम हेट्रोजीनियस। तो ये रीजन जो है वो सही नहीं लिखा गया, फॉल्स है, लेकिन ये असर्शन ट्रू है। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज करेक्ट। नो, assertion is true but reason is partially true. No, assertion is true but reason is false. This is correct answer to this question. Which of the following statements is are correct with respect to the df dot columns properties to rename column? देखिए df dot rename से भी आप rename फंक्शन से भी कॉलम की रीनेमिंग कर सकते हैं, डिक्शनरी के फॉर्म में देना होता है। लेकिन डी अगर सारे कॉलम की रीनेमिंग करनी है वो इंडिविजुअल कॉलम के लिए है, df डॉट रीनेम। वहाँ इंडिविजुअल कॉलम्स की भी रीनेमिंग कर सकते हैं और सारे कॉलम्स की भी कर सकते हैं, बट सभी कॉलम्स की रीनेमिंग करना है तो df डॉट कॉलम्स प्रॉपर्टी से भी, अट्रीब्यूट से भी कर सकते हैं। कैसे आप लिखते हैं? df डॉट कॉलम्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में सभी कॉलम्स के नाम लेफ्ट टू राइट लिस्ट के फॉर्म में आप दे देते हैं। तो यहाँ देखें कि ये क्या कह रहा है, कौन सा करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस। ऑल कॉलम्स मस्ट बी स्पेसिफाइड, बिल्कुल ठीक है। सभी कॉलम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, df डॉट कॉलम्स से चेंज करना है तो। कॉलम्स मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, एग्जैक्टली। ओल्ड कॉलम नेम्स नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल पुराने कॉलम्स की जरूरत नहीं है। कॉलम्स कैन बी स्पेसिफाइड विद कॉलम नंबर, नो। सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 1, 2 and 3 are correct, 1, 3 are correct, all of them are correct. आपका आंसर होना चाहिए 1, 2, 3। ये तीनों तीनों बातें सही हैं। अगर आप df डॉट कॉलम से का यूज करके कॉलम की हेडिंग चेंज करना चाहते हैं तो। ओके। इन FOSS, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड इज यूजुअली हिडन फ्रॉम द यूजर। नहीं भाई, सोर्स कोड जो है वो देता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आपको सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं, इट इज गिवन। 46, and you can redistribute it also. After downloading the source code and changing as per your requirement, then you can redistribute it to others. 46 question is to make the column name as new index of data frame. देखिए नेम कॉलम को आप नया इंडेक्स बनाना चाहते हैं डेटा फ्रेम में, किसी कॉलम को इंडेक्स बनाना चाहते हैं, उसके लिए कमांड क्या होगी? df डॉट न्यू इंडेक्स कोई फंक्शन नहीं है, सेट इंडेक्स फंक्शन नहीं है, सेट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन है। df डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स नेम, कॉलम का नाम, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिख देने से आपका जो इंडेक्स जो भी पहले होगा उसकी जगह पर नेम कॉलम इंडेक्स बन जाएगा। इंडेक्स में इस कॉलम के नाम, नेम, अरुण, वरुण, जो भी नाम है वो सब आ जाएंगे एज ए इंडेक्स इन प्लेस ऑफ 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कंसीडर डेटा फ्रेम df1 गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका डेटा फ्रेम है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, आईपी के मार्क्स लिखें फॉर दीज स्टूडेंट्स, एंड दीज नेम ऑफ स्टूडेंट्स आर रो लेवल्स, रो इंडेक्स लेवल्स। चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। df1 स्क्वायर ब्रैकेट ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, 4 रो हैं, इसके लिए ट्रू, इसके लिए फॉल्स, इसके लिए फॉल्स, इसके लिए ट्रू दिया गया है। तो जिसके लिए ट्रू दिया गया है वो वाली रो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी इसमें से, यानी आदित्य की कंप्लीट रो डिस्प्ले होगी और मोहित की कंप्लीट रो डिस्प्ले होगी, ट्रू ट्रू। तो आदित्य और मोहित वाला जो ऑप्शन है आप इसे ट्रू कर सकते हैं, यानी कि करेक्ट कर सकते हैं, दिस वन, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ओके। Now 48th question है, write Python statement to display roll number and marks column of the data frame df having columns roll number, name, marks and rows 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए क्या कह रहा है आपका, write Python to display roll number and marks column of the data frame df।
हैविंग कॉलम्स रोल नंबर नेम मार्क्स एंड, अच्छा देखिए आपका जो डेटा फ्रेम है उसमें 3 कॉलम है, रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, और रोज है 0 1 2 3 4 5, यानी ये रो इंडेक्स है। तो कह रहा है कि डिस्प्ले कीजिए रोल नंबर और मार्क्स कॉलम, रोल नंबर और मार्क्स कॉलम डिस्प्ले करना है। डॉट एल ओ सी, यहाँ पर कॉलन लगा दिया गया है, ये तो ऑल के लिए होता है। ये डॉट एल ओ सी 1 to 5 रोल नंबर और मार्क्स को अलग अलग लिखा गया है, रेंज बताई गई है। ये 1 से 5 तक सारी रो आ जाएंगी, रोल नंबर से मार्क्स तक सारे कॉलम्स आ जाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। डी एफ डॉट एल ओ सी कॉलन, कॉलन का मतलब ऑल रोज बट रोल नंबर एंड मार्क्स कॉलम इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। सो योर पार्ट सी इज द राइट आंसर, हम डी पर जाएंगे ही नहीं। देखिए जब आपको मेथड पता होता है तो आपको आंसर मिलते ही बाकियों पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हालांकि एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, 49th क्वेश्चन। अब ये सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि केस इस पर असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड है। चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन दी टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। लेबल्ड इंडेक्सिंग यूजेज रोज एंड कॉलम्स टाइटल टू सेलेक्ट डेटा इन द डेटा फ्रेम। देखिए लेबल इंडेक्सिंग ये होती है कि आप लेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, चाहे रो के लेबल हो चाहे कॉलम के लेबल हो, क्वेरी करने के लिए। लेकिन बूलियन इंडेक्सिंग में क्या होता है, वी विल सेलेक्ट रोज और कॉलम बेस्ड ऑन द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द डेटा इन द डेटा। बूलियन इंडेक्सिंग में जो एक्चुअल डेटा है, जैसे जिसकी सैलरी 10,000 है या जिसका नाम, जिसकी सिटी दिल्ली है, इस तरह का जो डाटा बेस्ड क्वेरीज हम बूलियन इंडेक्सिंग में यूज करते हैं। लेबल बेस्ड में बस कॉलम का लेबल या रो का लेबल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। स्टेटमेंट 1 इज वैलिड बट 2 इज नॉट वैलिड, ये उल्टा है। बोथ स्टेटमेंट्स आर वैलिड, दोनों बिल्कुल सही हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। सो इन दैट वे सेक्शन बी इज ओवर। इसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने थे, 24 क्वेश्चन दिए गए। आउट ऑफ 24 यू हैड टू अटेम्प्ट ओनली 20 क्वेश्चंस। सेक्शन सी जो है ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। इसमें 6 क्वेश्चन दिए हैं, 50 to 55, और इसमें से आपको 5 ही अटेम्प्ट करना है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम डीएफ बीइंग मेंटेन्ड बाय द शॉपकीपर सेलिंग दीज आइटम्स। आइटम कोड, आइटम नेम, क्वांटिटी, कॉस्ट। यहाँ पर इंडेक्स इसकी 0 1 2 3 4 है। Now he wants to set all the values to 0 in the data frame. Choose the right command to do so. सारी वैल्यूज वो 0 करना चाहता है, कौन सी कमांड से हो सकता है? तो ऑब्वियसली आप असाइन कर दोगे डी एफ ऑफ कॉलन इक्वल टू 0, ये आपका करेक्ट आंसर। इससे आप किसी भी डेटा फ्रेम की सारी वैल्यूज 0 कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। The shopkeeper needs to display the items whose item code is 105. Help him to identify the correct set of statements from the given options. करेक्ट स्टेटमेंट लिखे, सेट ऑफ की जरूरत नहीं है। सो प्रिंट आइटम डी एफ, आइटम डी एफ नहीं भाई, इसका नाम है डी एफ। ओके, इसका नाम था, सॉरी, आइटम डी एफ मैं कर देता हूँ, नहीं कई जगह हमें चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप आइटम डी एफ कर लो, यहाँ भी आइटम डी एफ कर लो। here also let us change item df, item df. Next here you can see item df of item df और item code equal to 1005, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा गया है item df of item code is equal to 105. item df of item df dot item code is equal to सिंगल इक्वल टू लगा हुआ है। item df of item df dot item code is equal to 105। तो आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ये बी होना चाहिए, ये वाला आंसर होना चाहिए। आइटम डीएफ ऑफ आइटम, आइटम डीएफ ऑफ ऐसा लिख करके इक्वल टू 105। और मुझे लगता है कि आपका ये भी आंसर सही होना चाहिए, आइटम डीएफ ऑफ आइटम डीएफ डॉट आइटम कोड इक्वल टू 1005।
बट दिस वन इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। इसको आप ट्राई कर सकते हैं वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। इट इज़ फॉर योर होमवर्क। अब हमें बनाना पड़ेगा इसको वेरीफाई करने के लिए, और इट विल टेक टाइम। बी पार्ट इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। द शॉपकीपर वांट्स टू ऐड न्यू कॉलम टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट नाम का एक नया कॉलम ऐड करना चाहता है शॉपकीपर। यहाँ पर नया कॉलम टोटल कॉस्ट, जो कि क्वांटिटी इनटू कॉस्ट करेगा, क्वांटिटी और कॉस्ट के बेसिस पर। तो हम लोग लिख देंगे आइटम डी एफ डॉट कॉलम, तो ऐसा नहीं होता है, आइटम डी एफ ऑफ टोटल कॉस्ट, ये ठीक है, इक्वल टू आइटम डी एफ डॉट क्वान्टिटी इंटू आइटम डी एफ डॉट कॉस्ट। ये करेक्ट आंसर है। एल ओ सी, ये आपका एल ओ सी तो इसके लिए होता है रो ऐड करने के लिए, ऐड भी कोई नहीं होगा, तो आपका बी पार्ट इसका करेक्ट होना चाहिए यहाँ से। 53 क्वेश्चन नंबर है। द शॉपकीपर हैज एडेड कॉलम टोटल कॉस्ट बाय मिस्टेक, सो ही वांट्स टू डिलीट इट। इसे डिलीट करना है, तो कर दीजिए डिलीट। एप्रोप्रिएट कमेंट सेलेक्ट को आइटम डी एफ डॉट ड्रॉप, एक्सिस 0 नहीं होना चाहिए, आइटम डी एफ डॉट ड्रॉप टोटल कॉस्ट एक्सिस इक्वल टू 1। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एक्सिस इसमें थर्ड में एक्सिस स्पेसिफाई नहीं किया गया, इसलिए डिलीट नहीं होगा। फोर्थ में एक्सिस इक्वल टू 1 नहीं, ये भी गलत है, इसका सिंटैक्स प्रॉपर नहीं है। तो आप यहाँ पर कौन सा सेलेक्ट करेंगे? करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट बी। ओके, एक्सिस इक्वल टू 1 कॉलम है, इसलिए एक्सिस इक्वल टू 1 इन प्लेस इक्वल टू 2 ओवरराइट करेगा। टोटल कॉस्ट कॉलम का नाम है जिसे डिलीट करना है। कमांड इज ऑल राइट। Question number 54. The shopkeeper wants to add one more item at the bottom of data frame, यानी कि एक रो ऐड करा रहा है। The values are this. Help him to choose the appropriate command for the same. तो इसे आपको बताया था मैंने कि कोई रो ऐड करना है तो LOC के साथ आप ऐड कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई कर दो, दैट्स इट। तो इंडेक्स नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसका? 105 की बजाय यहाँ पर 106 हमें चाहिए यहाँ पर। नहीं, ये तो आइटम कोड है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 है, तो 5 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ये आपका होना चाहिए आइटम डी एफ डॉट एल ओ सी 5, और ये सारा डिटेल आपने दे दिया। ओके, और आई एल ओ सी और एल ओ सी कॉलन 5 का मतलब नहीं है। एल ओ सी के साथ आप इंडेक्स नंबर ब्रैकेट में देंगे, इक्वल टू करके लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे देंगे। ठीक है, 106 एस टी रैम 45 3450, ये इसकी कॉस्ट हो जाएगी। अगर इसमें टोटल कॉस्ट वाला कॉलम तो डिलीट कर दिया गया, वो भी होता तो एक वैल्यू और चाहिए होगी। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 54 ओवर। लास्ट क्वेश्चन इस गेस पेपर का, प्रैक्टिस पेपर का है। ही वांट्स टू ड्रॉ अ चार्ट बिटवीन आइटम नेम एंड इट्स कॉस्ट। आइटम नेम और कॉस्ट के बीच में एक चार्ट ड्रॉ करना है उसमें। आइटम नेम का एन कैपिटल, ठीक है, कॉस्ट का सी कैपिटल है, इसको भी मैं लिख देता हूँ। चूज द एप्रोप्रिएट कमांड फॉर द फॉलोइंग। देखिए, इंपोर्ट किया मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस पी एल टी, डी एफ डॉट लाइन लाइन कोई फंक्शन ही नहीं, इग्नोर कर दीजिए कंप्लीटली। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस पी एल टी डॉट प्लॉट, एक्स इज इक्वल टू आइटम नेम, वाई इज इक्वल टू कॉस्ट। अब ये डायरेक्ट अपने आप आइटम नेम जो है डेटा फ्रेम से कैसे निकालेगा? डेटा फ्रेम से डायरेक्ट आइटम नेम ऐसे लिख करके सिंगल कोट में नहीं निकल सकता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए, इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद डीएफ डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट, डेटा फ्रेम का प्लॉट मेथड यूज कर रहे हैं, ना कि पीएलटी का प्लॉट यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर पीएलटी का प्लॉट यूज करूंगा तो इसे जो है आइटम नेम को एक लिस्ट में निकाल लेना और कॉस्ट को दूसरी लिस्ट में निकालें, रिट्रीव करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब वो आप दोनों यहाँ पर स्टेट में लिख सकते हैं वेरिएबल। अभी डॉट प्लॉट लिख करके डी एफ डॉट आइटम नेम और डी एफ डॉट कॉस्ट, यहाँ पर डी एफ डॉट प्लॉट लिखने पर डी एफ डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा आप आइटम नेम और कॉस्ट लिख सकते हैं अगर डी एफ का प्लॉट मेथड यूज कर रहे हैं। तो दैट इज वाई वी विल गो टू डी ऑप्शन।
df डॉट प्लॉट, यहाँ पर सिंपली आइटम नेम, तो कॉलम ऑटोमेटिकली df से आइडेंटिफाई कर लेगा और यहाँ सिंपली कॉस्ट लिखा जा रहा है वाई एक्सिस के लिए। इट विल ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द डेटा फ्रेम। काइंड इक्वल टू लाइन, यहाँ पर काइंड जो है लाइन चार्ट के लिए है। अगर इसमें मैं काइंड ना भी लिखूँ, df डॉट प्लॉट अपने आप में सफिशियंट होगा और ये लाइन चार्ट ही बनाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर बार बनाना है तो काइंड इक्वल टू बार, काइंड इक्वल टू हिस्ट, इस तरह से लिखा जाता है plt डॉट शो। तो आप एक बार डाटा फ्रेम से डायरेक्ट आपको प्लॉटिंग करनी है तो उस कमांड को भी स्टडी कर लें अच्छी तरह से, ये भी पूछा जा सकता है और इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। तो इन दैट वे दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 55। इन दैट वे दिस इज ऑल कंप्लीटेड। और ये मैं आपके लिए एक मैसेज लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑल द बेस्ट। आपका जो आने वाला आईपी पेपर है, क्योंकि मैं आईटी टीचर हूँ इसलिए मैं इसके लिए आपके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, ऑल द बेस्ट लिख करके। और यहाँ मैं ऐसा आपके लिए कुछ स्टार दे देता हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पेपर। और मुझे लगता है कि आपको मज़ा आया होगा पेपर करने में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस पेपर को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे डियर टीचर्स जो भी हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। मैंने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दिए जाएं इस पेपर के अंदर, तो इसे ज़रूर सॉल्व करें। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।